नाउ नेक्स्ट पार्ट, आखिर ये मिशन जो आदित्य L1 है ये जाएगा कैसे, जस्ट अ रिव्यू। नाउ अर्थ से लॉन्च किया, सैटेलाइट का ऑर्बिट लेंथ बढ़ाया, ये तो PSLV में हमने देखा था, एंड देन इट विल अर्थ को एग्जिट कर जाएगा। अर्थ को एग्जिट करके दिस इज क्रूज फेज, आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, एंड देन देयर इज अ ब्रेकिंग फेज। अगर आप नहीं लगाएंगे ब्रेक्स तो आप आगे निकल जाएंगे, आपको टर्न करना है L1 पॉइंट पर। सो यू वेंट, टर्न, स्पीड कम हुआ, अब आराम से एक ऑर्बिट लेना, सर्किल लेना, यहां से सर्किल लेना इजी है, ओके, एंड देन L1 पॉइंट के अगेंस्ट। तो दिस इज जस्ट अ रफ पाथ कि ये कैसे जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखेंगे जब तो ये ड्रॉ कर देंगे तो और इसमें क्वालिटी आ जाएगा कि आपको ये भी नॉलेज है। ओके, नाउ चंद्रयान 3 जब पढ़ाएंगे तो चंद्रयान 3 इट वेंट लाइक दिस, ये ऐसा नहीं है, ओके यस, अभी नींद लाने का जरूरत नहीं है जी, बहुत कुछ पढ़ना है। सो आदित्य L1 एटलीस्ट 30 मिनट्स, कीप मोर एक्टिव। नाउ जो पेलोड्स इट मीन्स द इक्विपमेंट विच आर सेंड इन द सैटेलाइट, सैटेलाइट्स में जो इंस्ट्रूमेंट, ये दो कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। एक है रिमोट सेंसिंग पेलोड। रिमोट सेंसिंग पेलोड मीन्स ये अर्थ और सन दोनों के तरफ से चीजों को सेंस कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। ओके, ये अर्थ और सन दोनों की चीजों के तरफ से सेंस करेंगे और मेजर करेंगे। ऐसे इसमें 4 पेलोड लगे हुए हैं। क्या है हम आपको बताएंगे। VELC, ये फुल फॉर्म है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, राइट। वो जो कोरोना है आउटसाइड, उसको ये इमेज लेगा और उसके स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स उसके कौन से वेवलेंथ निकल रहे हैं उसको ये पता करेगा, कौन से एलिमेंट्स हैं कौन से नहीं। ये दूसरा है सूट, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप भी लगा हुआ है। ये सोलर अल्ट्रा वायलेट को इमेज करेगा, इसका फोटोग्राफ निकालेगा, कितने अल्ट्रा, कब किस तरह के अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं, अल्ट्रा वायलेट बैंड्स हैं, ये इसको करेगा। ये फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर को इमेजिंग करेगा, उनका फोटो लेगा। नेक्स्ट सोलेक्स, सोलर लो एनर्जी एक्सरे, ये लो एनर्जी एक्सरे आपके स्पेक्ट्रोस्कोप, मतलब ये भी एक तरह का स्पेक्ट्रोमीटर है। स्पेक्ट्रोमीटर मीन्स लाइट के अलग अलग वेवलेंथ को ये समझेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ को, और उसके हिसाब से ये पता लगाएगा कि आखिर कौन से वेवलेंथ किस टेम्परेचर पर किस टाइप से बिहेव कर रहे हैं। ओके, इसके बारे में ये आपको देगा। तो ये इसको सॉफ्टवेयर स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं, और ये सन को स्टार के फॉर्म में समझेगा। रिमेंबर, सन इज अ स्टार, सन इज द स्टार, ओके। और दिस स्टार, इसका भी कुछ एंड है, रेड जायंट, ड्वार्फ, ये सब स्टार के स्टेजेस हैं। तो सन स्टार के रूप में कैसे बिहेव कर रहा है, या क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या नहीं, ये समझेगा सोलेक्स। एंड हाई एनर्जी ऑर्बिटिंग एक्सरे। नाउ ये लो एनर्जी, रिमेंबर एक्सरे का जो स्पेक्ट्रम है, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी है, 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दी, एक हाई एनर्जी और एक लो एनर्जी। हाई एनर्जी के लिए अलग लगाया बिकॉज आप सन को ऑब्जर्व कर रहे, तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, हर रोज ऐसा मिशन नहीं भेजेंगे, इसीलिए हमने अलग अलग एक्सरे को अलग अलग रूप से एनालाइज करने के लिए एक हाई एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर है और एक लो एनर्जी है। तो ये हार्ड रे स्पेक्ट्रोमीटर है, ये भी सन एज अ स्टार। रिमेंबर, दोनों जो है एक्सरे आपका सॉफ्ट और हार्ड, यानी हाई एनर्जी और लो एनर्जी, दोनों सन एज अ स्टार के रूप में सन को स्टडी करने का कोशिश करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। ये तो था रिमोट सेंसिंग। इट मीन्स इनको हम अर्थ से रिमोटली ऑपरेट भी कर पाएंगे और ये हमें सन को देखकर डेटा भेजेंगे। नाउ कुछ ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट भी हमने लगाए हैं, इट मीन्स जिनको हम ऑपरेट नहीं करेंगे, जिनके पास अपने सॉफ्टवेयर हैं जो उनको ऑपरेट कराएंगे एज पर कंडीशंस। रिमेंबर, चंद्रयान 3 में भी जो लैंडिंग वाला था वो हम नहीं यहाँ पर कर रहे थे, उसके अपने जो सॉफ्टवेयर सिस्टम था वो साइट सिलेक्शन कर रहा था, लैंडिंग साइट पे कैसे होता है सब तो वही कर रहा था। तो जिसको आप नहीं ऑपरेट करेंगे
वो इन सीटू मतलब वहीं पर लगे हुए हैं वो पेलोड, और वहीं पर अपने प्रोग्राम्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे। इसमें आपका रोल नहीं रहेगा। रिमोट सेंसिंग में आपका रोल था टेलीस्कोप को एडजस्ट करना, एक्सरे, ये सब आप कर सकते। इसलिए देख रहे हैं पेलोड्स दो कैटेगरी में है उसके, एक है रिमोट सेंसिंग पेलोड और एक है इन सीटू जो जहां लगा हुआ है वो अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू सारे काम करेंगे, आप उनको ऑपरेट नहीं कर सकते। दे हैव अ प्री फीडेड सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ इन सीटू आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। सोलर विंड्स हमने पढ़ा, सौर्य पवन जो अभी देखा पार्टिकल के फॉर्म में आ रहे थे, तो ये उसको स्टडी करेगा। सोलर विंड पार्टिकल एनालाइजर, प्रोटॉन एंड हेवियर आयंस, देख रहे हैं ये सबको समझेगा। वो जो छोटे छोटे आ रहे थे आपके पार्टिकल्स समझेगा, प्रोटॉन्स। देन प्लाज्मा एनालाइजर, रिमेंबर सन में जो मटेरियल है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में नहीं है, तीनों फॉर्म में नहीं है, वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में है सन, प्लाज्मा। समझे आप यहां पे पढ़ते, वी नो दैट देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, राइट। अर्थ पे हमको सॉलिड लिक्विड गैसेस मैक्सिमम हमें मिलते हैं, बट सन जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस किसी स्टेट में नहीं है, इट इज इन द प्लाज्मा स्टेट। सन में जो रिएक्शन हो रहे हैं, जो आपको एनर्जी मिल रहा है, वो क्या प्लाज्मा है, एक तरह से एनर्जी बोल सकते हैं। तो इसके लिए प्लाज्मा एनालाइजर चाहिए, तो एक प्लाज्मा एनालाइजर भी हमने भेजा है। सोलर विंड पार्टिकल एनालाइजर, इलेक्ट्रॉन एंड हेवियर आयंस, ये सब को समझेगा, क्योंकि प्लाज्मा स्टेट में जाते इन लोग का बिहेवियर बदल जाता है। ओके, एंड देन एक मैग्नेटोमीटर लगाया। मैग्नेटोमीटर मींस जो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करे। रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहे थे, और ये एक अभी भी मिस्ट्री है कि सन पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्यों चेंज कर रहे हैं। तो ये 7 पेलोड है, डिटेल्स में आप समझेंगे कौन सा पेलोड क्या करेगा। तो जस्ट दिस इज एन आइडिया दैट व्हाट आर दिस पेलोड, आप इसको लिख पाएंगे, 1 बाय 1 ये पेलोड सभी आएंगे। ओके, नाउ पेलोड्स कहाँ पर हैं आप देख पा रहे हैं, ये सब पेलोड्स हैं, हम आपको समझाएंगे। ओके, नाउ 1 2 3 4 5 6 7 पेलोड्स हमारे पास है इसमें। लेट अस सी वेरी क्विकली। नाउ कौन से पेलोड कहाँ पे बनाए गए हैं इसका भी एक आपके सामने है, दैट VELC बेंगलुरु, देयर इज अ पेलोड कॉल्ड पापा, त्रिवेंतपुरम, सोलेक्स बेंगलुरु, सूट पुणे, मैग्नेटोमीटर बेंगलुरु, एस्पेक्स है अहमदाबाद। लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था स्पेस आर्किटेक्चर, राइट, आपके अंतरिक्ष संरचना या सुविधाएं, उसमें ये सारे नाम आपको दिखाई देंगे, वो वीडियो देख लीजिएगा। नाउ पहला पेलोड, VELC। VELC क्या है? विजिबल एमिशन लाइन कोरोना, राइट, कोरोनाग्राफ। इसका क्या काम है? सन, हमने बोला सन के आउटसाइड देयर इज अ लेयर कॉल्ड कोरोना, और द आउटसाइड लेयर, फर्स्ट लेयर ऑफ द सन, इसको एनालाइज करना। नाउ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द कोरोना आउटसाइड, एंड सन फ्लेयर्स के फॉर्म में देख रहे हैं, अलग अलग, कभी आपका विस्फोट यानी बर्स्ट तरह का होता है और तब उससे एनर्जी आती है, उसको समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पर है VELC। ओके, नाउ ये इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा। इनफैक्ट ये क्या काम करेगा थोड़ा ये भी देख लेते हैं बहुत जल्दी। ये एक रिफ्लेक्टिव कोरोनाग्राफ है, मतलब जो आएगा वहां से लाइट, ये उसको रिफ्लेक्ट करके उसका वेवलेंथ मेजर करेगा, किस वेवलेंथ का लाइट आ रहा है, किस टेम्परेचर पे आ रहा है, कहां से आ रहा है। ओके, और ये आपका क्या काम करेगा? इसमें सोलर कोरोना को स्टडी करेगा, सोलर कोरोना को स्टडी करेगा, सोलर कोरोना कैसे आ रहा है। ओके, और ये जो आपका है, ये सोलर कोरोना को हाई रेजोल्यूशन में स्टडी करेगा।
जो बर्स्ट निकल रहे हैं, यानी जो विस्फोट तरह के हो रहे हैं और वो पार्टिकल निकल रहे हैं, तो आखिर कैसे, वाई बर्स्ट क्यों, कंटिन्यूअस एनर्जी क्यों नहीं सन से, ये बर्स्ट के फॉर्म में क्यों है, ये इसको स्टडी करेगा। ओके, ये फर्स्ट पेलोड था। नाउ इनका क्या गोल है, कोरोना प्लाज्मा स्टेट को समझना, ये कोरोना स्टेट में जो है इसको आपको समझना, एंड फाइनली कोरोनल मास इजेक्शन, कुछ मास आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल सन की तरफ से आ रहे हैं। इट मींस सन अपना वेट लूज करता है जी, और वो कितना वेट लूज कर रहा है, जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब मानो कोई बॉडी है और अगर उस बॉडी से कुछ पार्टिकल्स निकल जाएं तो उसका वेट तो कम होगा ना, एंड ये आपके पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली निकल रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली निकल रहे हैं, इट मीन्स कॉन्स्टेंटली सन का वेट कम हो रहा है, तो सन इज लूजिंग वेट। और ये जो वेट लूज कर रहा है, इसका क्या इफेक्ट होगा सन पे, इसका क्या इफेक्ट होगा सन पे, इस चीज को समझने के लिए ये जरूरी है, बिकॉज इससे आप सन का फ्यूचर समझ पाएंगे, या सन में कैसे ये बर्स्ट बन रहे हैं इसको आप समझ पाएंगे। जस्ट अ मिनट। यस, नाउ ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं, बोला तो इसमें चार्ज है। ओके, प्रोटॉन्स हैं, आपके फोटोन्स हैं, अल्फा गामा रेज है, तो ये सब चार्ज है, मतलब इससे मैग्नेटिक फील्ड भी इफेक्ट हो रहा है। तो सन का मैग्नेटिक फील्ड कैसे इफेक्ट हो रहा है, ये इसको भी स्टडी करेगा। इसके लिए क्लियर है, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। नाउ लाइंस के फॉर्म में आपको सन के चारों तरफ ऐसे दिखाई देंगे, अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उस लाइंस को स्टडी करके ये पता लगाएगा। तो इसीलिए जो लाइंस विजिबल जो दिखाई देंगे कोरोना में, उन्हीं को ये स्टडी करेगा, तो नाम भी वैसे ही है, विजिबल लाइन कोरोनाग्राफ, राइट, आपके विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, तो VELC। नेक्स्ट सूट, सेकेंड पेलोड क्या है, सोलर यूवी इमेजिंग टेलीस्कोप। सोलर का अल्ट्रावायलेट, सन का अल्ट्रावायलेट रेज को ये इमेज करेगा, तो सोलर यूवी इमेजिंग टेलीस्कोप, SUIT सूट। सूट कहाँ है, ये असल में किस फॉर्म में देख रहे हैं, ये एक टेलीस्कोप के फॉर्म में है, लगा हुआ है, तो ये ऑब्जर्व करेगा। ओके, एंड सूट यहाँ पर ये पार्ट, ये किसको स्टडी करेगा, फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर। फोटोस्फेयर जहां से लाइट आ रहा है, क्रोमोस्फेयर जहां से सन को कलर मिल रहा है। सन का कलर है ना जी, कुछ वो जो प्लाज्मा स्टेट में है तो कुछ तो कलर है, तो कलर कैसे मिल रहा है, बात समझे, ये उसको स्टडी करेगा। एंड सूट ये आपका स्टडी करेगा सोलर स्पेक्ट्रल रेडियंस को, अल्ट्रावायलेट रेंज में जो सन से लाइट आ रहे हैं, वो किस टाइप के अल्ट्रावायलेट रेज है, क्या इफेक्ट इसका पड़ सकता है अर्थ पे या लाइफ फॉर्म पे, ये इसको स्टडी करेगा। ये भी करेगा कि सन का क्लाइमेट के साथ इन रेज का क्या रिलेशन है, सन का जो क्लाइमेट है, जो सूर्य का वातावरण है, ये रेज कैसे उसको इफेक्ट कर सकते हैं, इसको भी स्टडी करेगा। और ये हमारे एटमॉस्फेयर को कैसे इफेक्ट करेंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर को। अभी तक तो हम यही जानते हैं, ओजोन लेयर इट इज फिल्टरिंग ऑफ अल्ट्रावायलेट, बट विद द टाइम अगर इसमें चेंज आता है तो कैसे अर्थ को इफेक्ट करेगा, इसको समझने के लिए एक आपको भेजा गया है सूट। ओके, नाउ सूट पेलोड, इसका गोल क्या है, इसका गोल है कि जो सन का एटमॉस्फेयर और क्रोमोस्फेयर है उसमें एनर्जी ट्रांसफर आखिर कैसे हो रहा है सन से, सन लाइट कैसे दे पा रहा है, वो एनर्जी सन से बाहर ही क्यों आ रहा है, जब सन का इतना हाई ग्रेविटी है वो क्यों नहीं रोक पा रहा है सन, बात समझें। और ये एनर्जी पार्टिकल ट्रैवल कैसे कर रहे हैं सन से बाहर निकलकर, कंटिन्यूअस क्यों नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, दिख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन है, इसका ये जवाब देने का कोशिश करेगा। ओके, सन का क्लाइमेट, फ्यूचर में सन में क्या चेंजेस हो सकते हैं, सन का भी तो मास कम हो रहा है ना जी, वो पार्टिकल लूज कर रहा है, तो सन का भी तो लाइफ है, स्टार है, किसी रोज ये खत्म होगा,
तो सन को ये कैसे, सन के क्लाइमेट को ये कैसे इफेक्ट करेगा, ये आपको समझ में आ रहा है। क्लाइमेटिक स्टडीज, सोलर फ्लेयर, जो सोलर फ्लेयर निकल रहे हैं वो क्या वेवलेंथ के हैं, और वो सोलर फ्लेयर एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, सोलर फ्लेयर्स के साथ क्या एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी घट रहा है, एनर्जी किस टाइप का एनर्जी का कोरिलेशन है। बिकॉज रिमेंबर हाई स्पीड पार्टिकल है, तो फिर हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं आइंस्टीन का इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर के नजर से कि क्या एनर्जी मास में या मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ रहे हैं, इसको हम लोग देखना चाह रहे हैं। नाउ सबसे बड़ा काम ये क्या करेगा, ये आपको समझाने का कोशिश करेगा कि सन का स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट करेगा। ऑब्वियस है, सन एक स्टार है ना, और स्टार का मास आगे आप पढ़ेंगे या कभी आपने सुना होगा, एक वर्ड है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट वो लिमिट है जहां के बाद ये डिसाइड होगा कि इसका मास इस बॉडी को इफेक्ट कैसे करेगा। सुपरनोवा बनेगा, रेड जाइंट बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, यानी ये स्टार के स्टेजेस हैं, किस स्टेज में जाएगा, तो उसको हम लोग सन को समझना चाह रहे हैं। और इरप्शन कैसे निकल रहा है ये फ्लेयर्स, क्यों नहीं कंटिन्यूसली ये फ्लेयर्स निकल रहा है, क्यों कहीं से निकल रहा कहीं से नहीं निकल रहा, ये तो कंटिन्यूसली निकलना चाहिए ना अगर सन एक यूनिफॉर्म बॉडी है तो, और अगर एक ही स्टेट में है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो लॉट ऑफ मिस्ट्री नीड टू बी सॉल्व्ड हियर। नेक्स्ट, अगला जो हमारा पेलोड है काफी सिंपल, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है, एक्सरे के कौन से फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट या कौन से वेवलेंथ के हैं, और उस वेवलेंथ से कौन से पार्टिकल हैं, और ये सन के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इस पे ये काम कर रहा है। कहाँ लगा हुआ ये भी देख लीजिए, सोलेक्स। जरा देख लिया जाए ये क्या काम करेगा। यस, सोलेक्स। सोलेक्स क्या काम करेगा, सबसे पहले तो ये समझाने का हम लोग को कोशिश करेगा कि फ्लेयर और कोरोनल हीटिंग हो कैसे रहा है। सन का टेम्परेचर इतना जो ज्यादा आपको दिखाई देता है कोर में, और सडनली आउटसाइड आते ये थोड़ा इतना कम हो जाता है, क्यों, कहां जा रहा है वो। सो आपके फ्लेयर्स एंड कोरोनल हीटिंग और सोर्स ऑफ कोरोना, इसको ये समझाने का कोशिश करेगा। अगेन जो कोरोना आउटसाइड जो हीटिंग हो रहा, हमने देखा कि टेम्परेचर डिफरेंस है, इनर लेयर से पहले 4 लेयर में तो टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, बट जो आखिरी का 2 लेयर है वहां टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों, टेम्परेचर एबनॉर्मलिटी क्यों आ रहा है, या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, बट ये एबनॉर्मल चीज क्यों दिखाना शो कर रहा है, यानी कुछ तो मैकेनिज्म है, उसको ये स्टडी करने की कोशिश करेगा। और फिर फ्लेयर को स्टडी करेगा, यानी सन पे बर्स्ट कैसे हो रहे हैं कभी काल, ओके, और ये बर्स्ट क्रिएट होने से वहां पे टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा, फिर गायब हो जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करेगा, बिकॉज इस मैग्नेटिक फील्ड को समझना बहुत जरूरी है। ये मैग्नेटिक फील्ड आपको फ्यूचर मिशंस के लिए इक्विपमेंट्स डिजाइन करने में मदद करेगा, अगर आप और क्लोज जाना चाहते हैं तो, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड आपके इक्विपमेंट को इफेक्ट करता है, इसको समझना जरूरी है। नेक्स्ट, अगला पेलोड हेल राइट 1 OS, या इसको बोलते हैं हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग स्पेक्ट्रोमीटर। रिमेंबर वो लो एनर्जी था, ये हाई एनर्जी है। ओके, कहां लगा हुआ है, ये आपका लगा हुआ है हाई एनर्जी ऑर्बिटिंग स्पेक्ट्रोमीटर, यहाँ हेलियोस, 7 इक्विपमेंट में ये एक और है। ओके, नाउ हेल 1 OS ये क्या काम करेगा, ये स्पेक्ट्रोमीटर है, इट मींस ये स्टडी करेगा सन का जो सोलर फ्लेयर्स है। रिमेंबर सन के जो फ्लेयर्स हैं या जो वेव्स है, इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, एक कर दिया है लो एनर्जी एक्सरे, और एक है हाई एनर्जी एक्सरे। यानी लो एनर्जी के समय पार्टिकल्स जब प्लाज्मा स्टेट में हैं तो लो एनर्जी रहने से उनका बिहेवियर कुछ और रहता है, हाई एनर्जी होने से उनका बिहेवियर कुछ और रहता है, नॉर्मल स्टेट में तो नहीं है। दोनों ही स्टेट में ऑब्जर्व करना जरूरी है, बिकॉज ये हमको फ्यूचर मिशंस के लिए रेडी करेगा। हम भी तो चाहते हैं कि जो पार्कर सोलर प्रोब है अर्थ के सन के क्लोज जाएं, और जब सन के क्लोज जाएंगे तो
आपके जो एनर्जी पार्टिकल्स है उनका भी तो एनर्जी और टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फ्यूचर में कैसे हम डिजाइन करेंगे, बात समझे। तो दोनों के लिए हमने अलग अलग भेजा है। सो ये क्या करेगा, एक्सप्लोसिव एनर्जी रिलीज को पढ़ने का कोशिश करेगा। जो सन में एक्सप्लोजन हो रहा है, विस्फोट, उससे कैसा एनर्जी रिलीज हो रहा है, किस टाइप का एनर्जी उस समय रिलीज, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये एनर्जी कैसे इफेक्ट कर रहा है यूनिवर्स को, सराउंडिंग को। ये एनर्जी अगर अर्थ की तरफ रीच करे तो कैसे इक्विपमेंट्स को अपने बचाएं, क्या वेवलेंथ के पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो फ्यूचर सैटेलाइट्स को हम और बेटर प्रोटेक्शन दे पाएंगे सोलर फ्लेयर्स में। नाउ ये एक और चीज को स्टडी करेगा कि सन का जो थर्मल एमिशन और नॉन थर्मल एमिशन है, सन के जो वार्म पार्ट्स हैं और सन के जो कोल्ड पार्ट्स हैं, बोला ना सन पे वार्म पार्ट कोल्ड पार्ट दोनों हैं, जो आपके डार्क स्पॉट्स हैं वो कोल्ड पार्ट हैं और जो ब्राइट स्पॉट्स है वार्म पार्ट है। आखिर इन दोनों में एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है, और ये अचानक से वार्म पार्ट में कोल्ड पार्ट बन कैसे रहे हैं। सही बात है ना, अगर एक बॉडी बहुत गर्म है तो वो या तो पूरा वार्म होगा या बहुत ठंडा है तो कोल्ड होगा, बट एक बहुत हैवी हाई टेम्परेचर बॉडी में एक कोल्ड पार्ट कैसे बन सकता है, क्रिएट कैसे हो सकता है, और फिर कैसे एनर्जी ट्रांसफर, वो कोल्ड पार्ट वार्म कैसे हो जाता है फिर, और वो स्पॉट्स कैसे बनते हैं या उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, देख रहे हैं। इसके लिए भी हमारे पास इक्विपमेंट है। नेक्स्ट, एस्पेक्ट्स सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। सन से पार्टिकल आ रहे हैं, उस पार्टिकल को कोई है तो एनालाइज करे, किस टाइप ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं, कब उनका वेलोसिटी बढ़ रहा है, कब उनका वेलोसिटी कम हो रहा है, वो पार्टिकल्स हमें कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, हमारी इक्विपमेंट्स को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, बात समझे। तो एक पार्टिकल एनालाइजर भी हमने पार्टिकल एक्सपेरिमेंट डाल दिया है। ये क्या काम करेगा, प्रोटॉन्स और हेवियर आयंस को स्टडी करेगा, जो फोटॉन्स निकल रहे हैं, जो हेवी चार्ज पार्टिकल निकल रही है, उनको स्टडी करेगा, बात समझे। सो ये जो हमारा है पेलोड एस्पेक्ट्स, ये हमारा आयंस को स्टडी करेगा। मेजर और क्या स्टडीज इनके सामने रखे हैं, या इसको हमने क्या और एम दिया है, इनको हमने दिया है कि लो एनर्जी सोलर विंड्स और हाई एनर्जी सोलर विंड्स को समझना। ये सोलर विंड्स बहुत खतरनाक है हमारे सैटेलाइट सिस्टम के लिए, जो अर्थ के आसपास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, ये हमारे सैटेलाइट लिंक्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो उनको एनालाइज करना ताकि फ्यूचर में हम अपने सैटेलाइट्स को और बेटर बना सकें, या फिर इनको समझना इसलिए ज़रूरी है, जब आप सन के क्लोज पहुंचेंगे तो इनका वेलोसिटी बहुत हाई स्पीड से ये बॉम्बार्ड करेंगे, आपसे टकराएंगे आपके इक्विपमेंट से, कैसे इनसे बचें, कैसे, और इनको एनालाइज, इनका नेचर क्या है, इनका वेवलेंथ क्या है, ये किस टाइप का इफेक्ट आप पे डाल सकते हैं, समझे। तो इसके लिए हमने पार्टिकल एनालाइजर रखा है। ओके, इसको हमने बोला है कि सुपर थर्मल पार्टिकल्स जो निकलते हैं सोलर विंड्स में, वो कैसे बन रहे हैं ये बताइए। सारा पार्टिकल सेम स्पीड से नहीं आ रहा है, कुछ हाई आ रहा है कुछ लो, ऐसा क्यों, बात समझे। तो अलग अलग पार्टिकल्स क्यों बन रहे हैं, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स, अलग अलग उनका इफेक्ट या उनका कोरिलेशन है, उनको स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट, प्लाज्मा एनालाइजर। रिमेंबर, सन इज इन द प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट के लिए तो आपको एक अलग एनालाइजर चाहिए ही था, आप सन को स्टडी करना चाहते थे, आप नॉर्मल एनालाइजर्स तो काम नहीं करेंगे, एक एनालाइजर हमने लगा के भेजा, प्लाज्मा एनालाइजर। ओके, नाउ इसका नाम हमने दिया प्लाज्मा एनालाइजर फॉर पैकेज आदित्य, शॉर्ट में कहते हैं पापा। ओके, इसको, और ये यहाँ पे लगा हुआ हमारा प्लाज्मा एनालाइजर, ये प्लाज्मा को स्टडी करेगा सन को, और देखते हैं ये क्या काम करेगा। ये और बेटर सोलर विंड्स को समझने में मदद करेगा, और सोलर विंड में जो चार्ज पार्टिकल्स है उनको समझने में मदद करेगा। नाउ सोलर विंड्स में कैसे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बटा हुआ है और टेम्परेचर बटा हुआ है उसको बताइए। अगेन, सोलर विंड का कॉम्पोजिशन क्या है, सोलर विंड किससे बना हुआ है, सोलर विंड किस टाइप से आ रहा है, कैसा बिहेवियर है उसका। रिमेंबर, ये सोलर विंड कॉन्स्टेंटली क्यों नहीं चल रहा है, एक सर्टेन पीरियड के बाद ये बढ़ क्यों जाता है,
सोलर विंड से 11-12 ईयर्स के बाद। ओके, और ये चलता है क्यों है? यानी प्रेशर डिफरेंस सिस्टम कुछ तो है, तो ये प्रेशर डिफरेंस सिस्टम क्रिएट कैसे हो रहा है एक बॉडी पर, तो ये और डेप्थ में स्टडी करेगा सन के आपके सोलर विंड सिस्टम को। एंड मैग्नेटोमीटर, यस, लास्ट मैग्नेटिक फील्ड तो है ही सन पे। एंड रिमेंबर, हर एक फ्लेयर के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, यानी सन अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट का काम कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड सन में कैसे आ रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड टेम्पररी क्रिएट होके फिर डिस्ट्रॉय क्यों हो रहा है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट? बिकॉज रिमेंबर, हम फ्यूचर में अगर सन के पास कोई मिशन भेजना चाहते लाइक पार्कर सोलर प्रोब्स, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ इंटरैक्ट करेगा, तो उस इक्विपमेंट को कैसे मैग्नेटिज्म इफेक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैंडल करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड को, ये समझना जरूरी, तब तो आप उसके क्लोज आएंगे, नहीं तो आप तो कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर देंगे फ्यूचर मिशन। तो ये जरूरी था, तो एक मैग्नेटोमीटर भी हमने भेजा है और इसको हमने बोल रहे हैं कि मैग्नेटोमीटर। ओके, और ये है हमारा मैग्नेटोमीटर। जरा उसका भी डिटेल्स देख लिया जाए। यस, मैग्नेटोमीटर। नाउ मैग्नेटोमीटर को हमने क्या बोला है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सन से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं उसका क्या मैग्नीट्यूड, कितना वैल्यू उसका है मैग्नेटिक फील्ड का, किस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको एनालाइज कीजिए। ओके, एंड जो कोरोनल मास इजेक्शन है, जो सन से निकल रहे हैं मासेस, उनको फिर कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट कर रहे हैं। नाउ रिमेंबर, हमें पता है यही मैग्नेटिक फील्ड सन के जो चार्ज पार्टिकल हैं, यही चार्ज पार्टिकल जब अर्थ पे आते हैं और अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पे, जो हमारे नॉर्थ साउथ पोल्स हैं, अर्थ भी एक मैग्नेट है, यहाँ पर जब ये इंटरैक्ट करते हैं तो हमें ग्लो दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं ऑरोराज, नाइट ग्लो दिखाई देता है। तो इसको हम और अच्छा से समझने का कोशिश कर रहे हैं। मैग्नेटोमीटर, एंड कुछ यूनिक चीज इस मिशन के बारे में। फर्स्ट टाइम सोलर डिस्क, अल्ट्रावायलेट सोलर डिस्क को हम स्टडी करने का कोशिश कर रहे हैं, सन का डिस्क को। सेकंड, आपके जो मटेरियल हैं सन से निकल रहे हैं, इजेक्शंस, कोरोनल इजेक्शंस, उसको हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ CMEs और सोलर फ्लेयर को ऑब्जर्व करने के लिए उनका डेटा लेने का कोशिश कर रहे हैं, और फिर डायरेक्शन ऑफ सोलर विंड को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। नोट्स हम दे देंगे, आप वहाँ से फिर ले लीजिएगा। मिशन टू सन, सर्टेन मिशंस जो सन के लिए हैं पहले से, यू सी, पार्कर, हेलियोस, ESO, ओके, पायनियर, कस्प, सोलर ऑर्बिटर, हिंजॉय, ये सारे मिशन पहले से हैं। Countries with mission to sun, India is the 4th country, 3 countries before us, जो वो L1 point, okay, NASA, European Space Agency and China. तो India, USA, Europe, China, India. India is 4th. Okay, not on L1. Not on L1. Okay, so India is the 4th country for there. नाउ यहीं पे रुक जाते हैं। ओके, नो मोर, थैंक यू वेरी मच। ओके।